बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। प्रशांत किशोर ये बता रहे हैं कि तुम मुझे जितना कमजोर समझोगे, हम उतनी मजबूती से तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। प्रशांत किशोर जिस तरीके से हुंकार भर रहे हैं, जिस तरीके से बापू सभागार को भर रहे हैं, मानो ऐसा कि बिहार की राजनीति में एक संघर्ष करने वाली पार्टी आ चुकी है और वो पार्टी अब आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर करेगी। एक ऐसी पार्टी का बिहार में आगमन हुआ है जो जेडीयू और राजद को ये दिखाएगी कि आपने सिर्फ और सिर्फ बिहार को ठगा है और अब उस ठगे हुए बिहार को हम बेहतर बनाने आए हुए हैं। बहुत सारी पार्टियां आई, सबने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। पार्टी बनाने से पहले सब शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं। कोई गांधी मैदान भरता है, कोई बापू सभागार भरता है, कोई एसके मेमोरियल हॉल भरता है और दिखाता है कि हमारे अंदर ताकत है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, जीतन मांझी की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी बहुत पुरानी है, लेकिन समय समय पर पार्टी के स्थापना दिवस पर वो शक्ति दिखाया जाता है और दिखाना ज़रूरी भी होता है कि ताकि सामने वाले पार्टी को बताया जा सके कि हमारी ताकत कम नहीं हुई है, हमारी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन प्रशांत किशोर को जिन लोगों ने कमज़ोर समझा, जिन लोगों ने समझा कि प्रशांत किशोर नेता नहीं बन सकते हैं, नेता बना सकते हैं, तो प्रशांत किशोर ने उन लोगों को दिखाया कि मैं नेता भी बन सकता हूं, मैं नेता बना भी सकता हूं। आने वाले समय में प्रशांत किशोर अपने पार्टी का ऐलान करने जाएंगे। उनकी पार्टी तैयार होगी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष सबका गठन होगा। 243 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ेगी और प्रशांत किशोर इसके लिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। बापू सभागार में आए दिन कार्यक्रम हो रहा है और बीते दिनों 2 तारीख को जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में जो भीड़ आई, उस भीड़ ने यह दिखाया कि बिहार विकल्प ढूंढ रहा है। बिहार जो है वो इस राजद और जेडीयू, कांग्रेस और भाजपा से निकलना चाहता है। बिहार के युवा जो हैं, बिहार के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो उब चुके हैं इन तमाम पार्टियों से। भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, हम हो, चिराग की पार्टी हो, चाहे राजद हो, सबसे उब चुके हैं। वो विकल्प ढूंढ रहे हैं और विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर उनके सामने खड़े हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर प्रशांत किशोर के पास 1/3 भी बहुमत चली जाती है तो फिर तमाम क्षेत्रीय पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा और उन क्षेत्रीय पार्टी को यह एहसास होगा कि प्रशांत किशोर हमारे लिए मुसीबत बन चुके हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव है। भले ही लोकसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपने आप को नहीं झोंका या फिर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, ये इसलिए भी कि प्रशांत किशोर ने देखा कि लोकसभा में हम उतने मजबूत नहीं हैं, विधानसभा की तैयारी करते हैं। और ये एक सही, मतलब आप कहें तो एक सफल नेता की ये निशानी होती है कि जिस चीज की तैयारी उसके पास नहीं है, उस चीज में उसने हाथ नहीं डाला। तैयारी विधानसभा की है और शुरुआत विधानसभा से ही होगा। उनके उम्मीदवार उतरेंगे और जब विधानसभा जीतेंगे तब तैयारी लोकसभा की होगी। और प्रशांत किशोर अपनी पूरी रणनीति बना चुके हैं, पूरा रोड मैप तैयार है और उस रोड मैप पर जिस तरीके से वो चल रहे हैं, तेजस्वी, नीतीश कुमार और जीतन मांझी, चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और प्रशांत किशोर ये दिखाएंगे कि बिहार जब विकल्प ढूंढता है तो सामने वाले लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।